हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी मेक फ्यूचर। मैं हूं स्वाति और आप लोगों के लिए लाई हूं श्रुतिलेख। सबसे पहले तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि श्रुतिलेख कौन से बच्चों को करना है। जो लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की या किसी भी एग्जाम की, UP TET की, सुपर टेट की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं हिंदी, तो सामान्य हिंदी में एक चैप्टर है वर्तनी शुद्धि का। तो ये इमला और कुछ नहीं है, वर्तनी शुद्धि ही है। जिन शब्दों को आप गलत रूप में लिखते हैं, जिनकी स्पेलिंग आप गलत लिखते हैं, वर्तनी को गलत लिखते हैं, उसी को शुद्ध करने का ये एक माध्यम है। तो ये कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए, अगर मैं इसको कैटेगराइज करती हूँ, लेकिन किसी भी क्लास के बच्चे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी हिंदी में सुधार ही होगा। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और DSSB की क्लासेस और UP TET की क्लासेस, पेडागोजी की और हिंदी की, दोनों ही मेरे इस चैनल पर मैं लेकर आ रही हूँ, जिनकी PDF या प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस पेपर्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी, जिसका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है वी मेक फ्यूचर ऑफिशियल। टेलीग्राम पर जाइए, इसको सर्च कर लीजिए, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में भी मैं ये नाम पिन कर दूंगी। टेलीग्राम पे जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको नोट्स और बाकी चीजें प्रोवाइड कर दूंगी जो टेक्स्ट फॉर्म में होंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए लिखना शुरू करिए, जो मैं आपको शब्द बोलूंगी। पहला शब्द है प्रोत्साहित। प्रोत्साहित। प्रोत्साहित के बाद लिखिए भविष्य। भविष्य। इसके बाद आपको लिखना है प्रारंभिक। प्रारंभिक। ऐश्वर्य। ऐश्वर्य। ऐच्छिक। ऐच्छिक। अगला शब्द है व्यवस्थित। व्यवस्थित। अगला शब्द लिखिए उपलब्धि। उपलब्धि। अगला शब्द है विषय वस्तु। विषय वस्तु। ये यहां पर योजक चिन्ह लगेगा। अगला है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। परंपरागत। परंपरागत। प्रेरणादायक। प्रेरणादायक। अगला शब्द लिखिए वैश्विक। वैश्विक। साप्ताहिक। साप्ताहिक।
अगला शब्द लिखिए प्रशस्त। प्रशस्त। निपुणता। निपुणता। अगला शब्द लिखिए संख्याओं। संख्याओं। फिर लिखिए चतुर्वेदी। चतुर्वेदी। इसके बाद लिखिए मुद्रिका। मुद्रिका। अगला शब्द है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण। अगला शब्द लिखिए संकल्पना। संकल्पना। अगला शब्द है निंदनीय। निंदनीय। फिर लिखिए साम्राज्य। साम्राज्य। प्रगतिवादी। प्रगतिवादी। उल्लेखनीय। उल्लेखनीय। व्यवस्थापक। व्यवस्थापक। अगला शब्द लिखिए विश्वविख्यात। विश्वविख्यात। फिर आपको लिखना है साहित्यकार। साहित्यकार के बाद में लिखिए लक्ष्मी नारायण। फिर लिखिए आक्रमणकारी। आक्रमणकारी। पारस्परिक। पारस्परिक। हस्तांतरण। हस्तांतरण। जागृति। जागृति। कृतज्ञता। कृतज्ञता।
प्रतीक्षित, प्रतीक्षित, अकस्मात, अकस्मात, अकस्मात के बाद लिखिए मार्गदर्शन, मार्गदर्शन के बाद लिखिए अविनाशी, फिर लिखिए अश्रुपूर्ण, अश्रुपूर्ण, फिर लिखिए ईश्वरीय, ईश्वरीय, आनंदित, आनंदित, फिर लिखिए कृपा पात्र, कृपा पात्र, पुष्पांजलि, पुष्पांजलि, पौष्टिक, पौष्टिक, फिर लिखिए प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व के बाद में लिखिए प्रस्थापित, प्रस्थापित, फिर लिखिए अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अगला है सुसज्जित, सुसज्जित, फिर लिखिए कुटुंब, कुटुंब, अगला शब्द लिखिए स्वच्छंद, स्वच्छंद के बाद लिखिए विभत्स, विभत्स, विभत्स के बाद में लिखना है आधिपत्य, उसके बाद लिखिए सर्वोत्तम, फिर है प्रश्नवाचक, फिर लिखिए निर्धारण,
तो ये जो मैंने आपको शब्द बोले हैं बोर्ड से अभी आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैं यहाँ से हट जाऊंगी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा खत्म करने से पहले मैं आपसे फिर से कहना चाहती हूँ कि ये जो वी मेक फ्यूचर ऑफिशियल ये वाले नाम को या तो आप सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम पर चैनल है मेरा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको वहां पर नोट्स या पीडीएफ प्रोवाइड करा सकूं इन्हीं चीजों की जो मैं यहाँ पर स्टडी मटेरियल लेकर आ रही हूँ। ठीक है, और इसका मैं आपको पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, इसका लिंक भी पिन कर दूंगी, आप चाहें तो वहां से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बात तो ये हो गई। और जितनी आपकी गलतियां निकलेंगी ना, जितने आप गलत शब्द आपने लिखे होंगे, इसको देखने के बाद उनको सर्किल करिए, उनको शुद्ध रूप में लिखने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी आएंगे। और भाई हिंदी जब आप सीख रहे हो, इमला लिख रहे हो या वर्तनी शुद्धि का आप जब काम कर रहे हैं तो हिंदी बिल्कुल शुद्ध लिखनी आनी चाहिए। और हिंदी अगर आपने मेरा वर्तनी वाला चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था परसों, अगर आपने वो देखा है तो मैंने उसमें एक बात कही है कि जितनी भी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां होती हैं वो होती हैं गलत उच्चारण के कारण, अशुद्ध उच्चारण के कारण। तो जो मैं बोलती हूँ ना, आपका प्रोनाउंसिएशन वैसा ही होना चाहिए हर शब्द का जिस तरह से मैं बोलती हूँ। आप कभी भी गलती नहीं करेंगे लिखने में, क्योंकि जब आप शुद्ध बोलेंगे ना तो आप उसी को लिखा करेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाया करें। और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।